I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा, फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स एट स्टडी आई क्यू। और आज आपके साथ एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये समय वो है जहाँ पर हम सब ने दिवाली में खूब मस्ती कर रखी है। ऋतु का परिवर्तन हो रहा है और एक तरीके से समय के बदलने का आभास हमें हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हमें एंग्शियस बना रहा है हमारी यूपीएससी की तैयारी को लेकर, जो एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है यार कि जब दिवाली आती है तो अक्सर हर इंसान अपने फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेगा ही, और करना भी चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो इतना रिजिड आपको नहीं होना कि आप दिवाली जैसे त्यौहार को बिल्कुल ही वहां पर खुद को अलूफ कर दें, कट ऑफ कर दें। तो थोड़ा बहुत तो आप इंजॉय करेंगे। अब इस समय में आप लोग आ रहे हैं एक गिल्ट में अपनी तैयारी को लेकर। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से ज्यादातर लोग इन 3 श्रेणियों में फॉल करेंगे। ठीक है, आपके, अगर मैं सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए वो ये बात को समझ सकते हैं, अगर मैं आपके आइडियल टाइप्स बनाऊं या कि आपकी यानी कि क्लासिफिकेशन करूं, तो आप 3 कैटेगरीज में फॉल हो सकते हैं। पहले वो स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा खासा मोमेंटम में अपनी तैयारी कर रहे थे, उनके टेस्ट सीरीज में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, या रिवीजन टेस्ट दे रहे हैं, वीकली टेस्ट, उसमें भी अच्छा स्कोर कर रहे थे। लेकिन अब दिवाली के बाद जब उन्होंने वापस पढ़ना स्टार्ट किया है तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो तैयारी जस्ट अभी शुरू कर रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक फीलिंग है। तो इर्रेस्पेक्टिव कि आपने अब तक बहुत अच्छे से किया, ये फीलिंग ज्यादा हावी हो गई तो खतरे में आ सकते हो। ये खतरे की घंटी है, टाइमली इससे संभलना जरूरी है। सो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम ये है कि यू आर टू सम एक्सटेंट लॉस्ट अबाउट रिविजन। देखिए, आपको रिविजन करोगे तो ये खतरा, जहां जो ये एक फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये दूर चला जाएगा। ये भावना आपके ऊपर हावी नहीं होगी एंड कॉन्सिक्वेंटली आप अपने मोमेंटम को बरकरार रखेंगे और अपना आगे का रिमेनिंग टाइम अच्छे से यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको रिवीजन को लेकर बेसिकली लॉस्ट हो, इसका हमने सोल्यूशन देखना है। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जो लोग दिवाली में भी पढ़ते रहे थे, थोड़ा सा उन्होंने वहां पर भी समय निकाला, और उनकी समस्या ये है कि इनके मन में ना एक वो होता है, एक सिंड्रोम आ जाता है कि पहले पढ़ाई करूंगा बाद में टेस्ट दूंगा सिंड्रोम। कि ये लोग किताबों को, इनको पढ़ना पसंद है, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, और बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इनिशियली जिन्हें ये महसूस होता है, और उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, पहले ये बता दूं कि किसी श्रेणी को, किसी भी टाइप ऑफ कैंडिडेट्स को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। ये मन में भावना आ जाती है कि यार पहले मैं कुछ पढ़ लेता हूं, टेस्ट उसके बाद दे दूंगा। जब कुछ पता ही नहीं है तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूंगा, जो कि गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपने अब तक, मान लो मई जून में तैयारी स्टार्ट की थी, तो अब तक ज्यादातर फोकस आपका चीजों को पढ़ने और समझने में लगा है। अब आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया क्योंकि डिसेंट कवरेज हो गई है। अब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, वहां पर आपको लग रहा है डर। क्यों? क्योंकि आपको रियलाइज हो रहा है कि यार चीजें तो पढ़ी हुई दिख रही हैं, ये कहीं सुना भी है मैंने, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में हेजिटेशन हो रही है। नेगेटिव मार्किंग के डर से या तो आप अपना अंडर अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस के चलते क्वेश्चंस का या स्टेटमेंट्स को इन बिटवीन द लाइंस ना पढ़ के आप ओवर अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि नेगेटिव मार्किंग को अट्रैक्ट कर रहा है। तो योर प्रॉब्लम इज बेसिकली कि आप एमसीक्यूज को इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर पा रहे और टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, विच इज मेकिंग यू एंग्शियस एट दिस टाइम। एंड आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिवाली पे एंजॉय किया है, तो वो भी गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि क्या हो गया। तीसरी श्रेणी, ठीक है, इस श्रेणी में मैं भी फॉल करता था किसी समय पर। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पीछे भी अटेम्प्ट दे रखे हैं यूपीएससी के। ठीक है, हो सकता है आपने मेंस तक पहुंचे हो, या हो सकता है इंटरव्यू तक पहुंचे हो और दोबारा से आपको अगला अटेम्प्ट देना पड़ रहा है, या फिर हो सकता है कि प्रीलिम्स में कोई सेटबैक लगे। राइट, तो यहां पर आपको अब महसूस हो रहा है कि यार मेरी जिंदगी का शायद मिनिमम 1 साल तो पीछे गया ही है पिछले अटेम्प्ट की प्रिपरेशन में। ये प्रेजेंट 1 ईयर आपके अगले अटेम्प्ट की प्रिपरेशन में चला गया, और आपको भी बदलते हुए समय के प्रभाव से एक आत्मग्लानि या गिल्ट की महसूस हो रही है कि यार अब क्या करूं, समय बहुत कम है, क्या मैं तैयार हूं भी या नहीं। तो बेसिकली आप अटेम्प्ट के लूप में फंसने का भय आपको विचलित करता जा रहा है, और अगर ये ज्यादा हावी आपने होने दिया तो अगेन रिमेनिंग टाइम का सही उपयोग आप कर नहीं पाएंगे, वो प्रॉब्लम है। तो आपके लिए सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आपको बेसिकली एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि हाँ ठीक है, मेरे से पीछे के अटेम्प्ट में, पुराने अटेम्प्ट में मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनकेपेबल हूं। मैं अभी भी इन चीजों को संभाल सकता हूं या संभाल सकती हूं, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ सकता हूं या बढ़ सकती हूं। राइट, तो ये 3 श्रेणियां हैं, ये 3 कैटेगरी, 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इनकी 3 प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, लेकिन
इसका सोल्यूशन एक ही है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि बेसिकली आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। ये वो समय है जिसमें आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई कैंडिडेट होगा जो इस समय जिसके दिमाग में आया है कि 2024 की मैं तैयारी स्टार्ट करता हूं। ऐसा रेयर ही है मेरे हिसाब से तो, राइट। अगर किसी के मन में है तो बेस्ट विशेस टू यू, गुड लक। आप चाहें तो ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाइए, ठीक है, तो उसमें आपको मदद मिल सकती है। लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट्स, और जिनकी खासकर मैंने बात की, आप में से काफी लोगों ने कुछ ना कुछ पोर्शन अपना ऑलरेडी कवर कर लिया है, पढ़ाई कर ली है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज टेस्ट सीरीज दैट यू शुड नाउ स्टार्ट डूइंग, और उससे आपका किसी भी वजह से एंग्जाइटी हो वो दूर हो जाएगी। एंग्जाइटी जब दूर होती है उससे एक विश्वास पैदा होता है, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, और उस कॉन्फिडेंस के दम पर हम अपने रिमेनिंग टाइम को बिफोर प्रीलिम्स इतना इफेक्टिवली और इतना जुडिशियसली यूज करेंगे कि प्रीलिम्स का अटेम्प्ट हमारा बहुत अच्छा निकलेगा और वो एग्जाम हम क्लियर करके रहेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, टेस्ट सीरीज में अगर आप ज्वाइन करते हो तो जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, उनको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप जानते हैं कि ज्यादातर टेस्ट सीरीज, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज ऑफ स्टडी आईक्यू, हम एक शेड्यूल देते हैं आपको, उस शेड्यूल के बेसिस पे आपके टेस्ट होते हैं। अब उस शेड्यूल की मदद से क्या है कि आप टाइम बाउंड होकर रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अगर खुद से रिवीजन करते हैं ना तो हम कई बार ढीले पड़ जाते हैं। दिस इज एन ऑनेस्ट फैक्ट। खासकर ये ऋतु का जो परिवर्तन हुआ है, भारतवर्ष ऋतुओं का देश है, ठीक है, इसमें सीजन्स चेंज होते रहते हैं। तो ये जो सीजनल चेंज हुआ है, ये सीजन ना अब आलस का सीजन आने वाला है। तो खुद को अपने टोस के ऊपर रखना बहुत जरूरी है, और वो तभी पॉसिबल है कि अगर आप अपने लिए टाइम बाउंड टारगेट्स रखें, राइट। तो वहां पर क्योंकि टेस्ट सीरीज टाइम बाउंड होती हैं, सिलेबस आपको बताया जाता है, डेट बताई जाती है, ठीक है, तो उस पर आप पर भी थोड़ा सा दबाव होता है, हल्का सा तनाव आप पर दिया जाता है कि आप उसी समय के हिसाब से खुद को प्रिपेयर कर लें। एंड सच स्ट्रेस इज कॉल्ड एज यूस्ट्रेस। दिस इज अ गुड स्ट्रेस, ठीक है, ये टेंशन अच्छी है, ये आपको मोटिवेट करती है टू कंप्लीट योर रिविजन इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। तो पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज इस प्रकार से फायदा दे रही है। दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, उनको बेसिकली उनके जो टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, ओवर अटेम्प्ट और अंडर अटेम्प्ट की जो समस्या है वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकती है थ्रू टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको मौका मिलता है टू इंप्रूव योर आंसर सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है। तो आंसर सॉल्विंग अप्रोच आपको समझ लगती है, क्योंकि ज्ञान अर्जित करना एक बात है और उसको अप्लाई करना अलग बात है। आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स थी, आपको तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा था, लेकिन कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि ओनली, कई बार ये मिस हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत आंसर मार्क कर देते हैं। प्रेसिडेंट गवर्नर दोनों के बारे में पढ़ा, ठीक है, लेकिन दोनों को इंडिविजुअली पढ़ा, दोनों को कंपेयर नहीं किया, सवाल तो कंपैरिजन पे आएगा। और प्रेसिडेंट गवर्नर क्यों, प्राइम मिनिस्टर भी बीच में आ जाएंगे, तो सिमिलर चीजों के बीच के कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो बेसिकली जो सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके क्वेश्चंस प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं हो रहे, उनको यहां पर मौका मिलता है अपनी रिवीजन को सही ओरिएंटेशन में डालने का। उससे क्या होता है कि जब क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं आपके, या क्वेश्चंस आपको देखकर पता लगता है कि अच्छा टॉपिक तो मैंने ये पढ़ा हुआ है, चीजें मुझे पता है, लेकिन बस अभी मुझे थोड़ा अपना नजरिया बदलना होगा। नजरिया कैसे कि इंडिविजुअली प्रेसिडेंट गवर्नर पढ़ लिया, ठीक है, अब उसको कंपैरिजन की फॉर्म में पढ़ना है। स्टेट लेजिस्लेचर इंडिविजुअली पढ़ा, पार्लियामेंट अलग से पढ़ा, लेकिन दोनों के बीच के डिफरेंस पर सवाल आएगा। लोकसभा आपको पता है, राज्यसभा पता है, दोनों में क्या यूनिकनेस है, दोनों एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं, इसके बारे में आपको पता लगेगा। या फिर कोई कंपोनेंट जो आपको जिससे वैसे डर लगता है और आप टेस्ट दे रहे हो, आपको लगा कि यार इससे तो ज्यादा सवाल ही नहीं आते, या फिर आते हैं तो बहुत ईजी आ जाते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत से एस्पिरेंट्स अक्सर ये घबराते हैं, ठीक है, इस कैटेगरी वाले, कि करंट अफेयर्स तो कर लेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, स्टैटिक कैसे करें। टेस्ट देके आपको रियलाइज होगा कि आजकल यूपीएससी में स्टैटिक साइंस पर सवाल रेयर ही आते हैं, ठीक है, और वो आते भी जो हैं उनका भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेशन होता है। तो ये टेस्ट देने से आपकी आंसर सॉल्विंग अप्रोच इंप्रूव होगी। विद रिपीटेड प्रैक्टिस यू विल बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व द आंसर्स प्रॉपरली, क्योंकि जब टेस्ट देते हो ना तो आपका माइंड काम करता है, ABCD, इसमें से A आंसर नहीं हो सकता, D भी नहीं हो सकता, B और C में मुझे डाउट है, बट हाँ मुझे लगता है कि आउट ऑफ B एंड C, B इज द बेटर ऑप्शन। रीजन ये आपके माइंड में है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, थॉट प्रोसेस व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो, ये प्रोसेस लगातार 100 क्वेश्चन में, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चंस में काम करता रहेगा, तो ये एक तरीके से आपकी ट्रेनिंग हो रही है,
एक पॉइंट के बाद जब आप टेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ओके मेरा थॉट प्रोसेस ये था, मुझे लगा था कि बी और सी में से बी बेटर ऑप्शन है, सी नहीं है, बट मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? ओ, मैंने इस चीज को मिस कर दिया। नेक्स्ट टाइम वो सवाल या उससे मिलता जुलता सवाल आएगा, आपका ध्यान जाएगा उन चीजों पर, एंड दैट विल इंप्रूव योर अटेम्प्ट। ठीक है कि हाँ, रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस करना है, प्लस ओवर अटेम्प्ट अंडर अटेम्प्ट भी इससे मैनेज हो जाता है। तीसरी कैटेगरी जो अटेम्प्ट्स के लूप में फंसने की वजह से डर रहे हैं, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज रामबाण है। आप वो लोग हैं जिन्होंने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, मे बी मोर देन ट्वाइस, मे बी एटलीस्ट मोर देन वंस तो कर ही रखा है, तो आपको टेस्ट सीरीज आपको एंगेज्ड रखेगा, बिजी रखेगा। तो बेसिकली आप इस कैटेगरी में भी हैं, ठीक है, कि आपने ऑलरेडी जब सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो बेसिकली ये दो कैटेगरीज का कंबाइंड इफेक्ट आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं कि आपको टाइम बाउंड रिवीजन करने का मौका मिल जाता है, खुद को एंगेज रखते हैं। रिवीजन जब जैसे जैसे होती रहती है तो आप टिक लगाते रहिएगा अपने टॉपिक्स के ऊपर, तो वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, राइट। जब टेस्ट देंगे, हो सकता है इनिशियली टेस्ट में कुछ कम मार्क्स आए, लेकिन ग्रेजुअली स्कोर इंप्रूव होगा, राइट, और वो चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी। कॉन्फिडेंस से अगर एग्जाम में जाओगे तो अगर आपका लेवल मान लो ये है, कॉन्फिडेंस से, ट्रस्ट मी गाइस, ये आजमाई हुई बात है, इसके पीछे क्या लॉजिक काम करता है आई माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट, लेकिन कॉन्फिडेंस से अगर हम जाते हैं तो भले ही हमारा लेवल ये हो, हम इस चीज को अचीव कर लेते हैं। तो रिपीटर्स, डू नॉट वरी, आप टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, थॉट प्रोसेस पे काम करेंगे, रिवीजन टाइम बाउंड करेंगे, तो आपको भी बेनिफिट अवश्य मिलेगा इस चीज का। ठीक है, अब टेस्ट को सही तरीके से यूज हम कर नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ना ये कहेंगे कि सर क्या बातें कर रहे हो, कुछ नया बताओ, हमें नहीं पता कि टेस्ट सीरीज करनी होती है, हमें पता है, हम तो एनरोल कर भी चुके हैं, तो फिर नया क्या बताया आपने। देखो दोस्तों, नई बात यहां पर आपको पता लगेगी। इस बात को हमें समझना जरूरी है कि अक्सर हम टेस्ट को यूज कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है अपनी फेवर में, इस बात को समझने में चूक जाते हैं कई बार। वी फेल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द राइट अप्रोच टू यूज द टेस्ट। हम गलती क्या करते हैं? गलती नंबर 1, रैंक देखने शुरू कर देते हैं। रैंक, आईटी का पेपर चल रही है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, रैंक, बच्चे हो आप। यूपीएससी का एग्जाम एक प्रोफेशनल एग्जाम है, इसमें और दूसरे एग्जाम, भले ही देखो कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं जिसकी वजह से एग्जाम दोनों ही टफ हैं, टेक्निकल है वो दूसरा एग्जाम, लेकिन यहां पर ये एग्जाम आपको सर्विसेज में एंटर करवाता है, वो कॉलेज की एंट्रेंस का एग्जाम होता है। तो वही आदतें पड़ी हुई हैं पुरानी, ठीक है, और उन्हीं लोगों से बार बार सीखते रहोगे जो तब उस टाइम पे पढ़ा रहे थे, तो वो आपको यही गुट्टी पिलानी शुरू कर देंगे कि रैंक देखो। नहीं, रैंक नहीं देखना होता। इसके पीछे 2-3 वजह बताता हूं। पहली वजह ये है कि ये कोई गारंटी दे ही नहीं सकता कि जिस टेस्ट सीरीज में आपने एनरोल किया है बाकी सभी बच्चे उसी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर रहे हैं, एंड जो आपका रैंक आ रहा है वही रैंक आपका यूपीएससी प्री में भी आएगा, तो यू आर बेसिकली ऑन टॉप। सबसे पहले तो ये दिक्कत है। दूसरी चीज, यूपीएससी एग्जाम बहुत ही सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर भी, सब्जेक्टिव टर्म्स उसमें भी आ जाती हैं, ठीक है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आती है इन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, राइट। तो आज अगर आपका एग्जाम बड़ा अच्छा हुआ और आपका रैंक लेट्स से 1 आ गया अपनी टेस्ट सीरीज में, ठीक है, तो आपका यूपीएससी प्री में भी वही चीज रेप्लिकेट कर पाओगे, ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है, दिस विल रिमेन अ क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको इंश्योर कैसे करना है उसका तरीका होता है, लेकिन हाँ, इसमें समझ ही आ रहा है कि रैंक नहीं देखना होता, ठीक है। सभी बच्चे एक ही टेस्ट सीरीज नहीं एनरोल करते, प्लस रैंक को देखकर लापरवाह हो जाना ये भी गलत है। रैंक को नहीं देखना, ठीक है। आप चाहे आपका लास्ट रैंक आ रहा हो अपनी टेस्ट सीरीज में, बट कंसिस्टेंटली टेस्ट सीरीज का सही इस्तेमाल करोगे, एग्जाम हो सकता है आप क्लियर कर लो और जो आपकी टेस्ट सीरीज में पहला रैंक ला रहा है वो बच्चा शायद ना कर पाए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? स्कोर, क्या यहां से हमें कुछ पता लग सकता है? हाँ, स्कोर टू सम एक्सटेंट हमें एक आइडिया देते हैं कि लेट्स से 200 मार्क्स, 200 टोटल मार्क्स का टेस्ट था, हमारा स्कोर 95 के आसपास होवर कर रहा है, ठीक है। यूपीएससी में कट ऑफ अब तो 90 से भी नीचे जानी शुरू हो गई है, बट जनरली कहा जाता है कि 120 पर बड़ा ही सेफ्टी नेट होती है। यार ये कहने की बात है, ट्रस्ट मी, आपको नहीं पता कि एग्जाम जो आएगा उसका क्या लेवल होगा, तो ये जो थोड़ी सी बातें ऐसे कर दी जाती है ना, टारगेट 120 प्लस, टारगेट 100 प्लस, टारगेट 150 प्लस, टारगेट 200 कर दो ना, 200 प्लस कर दो, राइट। ये यार कहने की बातें हैं। तो बात यह है कि स्कोर से देखो थोड़ा आइडिया लगता है, लेकिन एग्जैक्ट स्कोर
क्या कट ऑफ होगी, कितनी कट ऑफ होगी, 120 होगी, 95 होगी या 90 के नीचे जाएगी, ये उस दिन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फिर आखिर क्या चीज है जो हमें देखनी होती है टेस्ट में? तो टेस्ट सीरीज में दोस्तों, जैसा मैंने बता चुका हूं, ये आपको टेस्ट के बीच में अपना थॉट प्रोसेस, इसके ऊपर वर्क करना होता है। ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन योर थॉट प्रोसेस। नाउ लेट मी टेल यू हाउ यू कैन बेसिकली डू इट। इसमें मैं एक चीज बताता हूं, दैट इज कॉल्ड 3 टैग रूल। आई होप आपको बोर्ड क्लियरली नजर आ रहा है, जो मैं लिख रहा हूं इस पर आपको दिखाई दे रहा है। 3 टैग रूल होते हैं। 3 टैग रूल में दीज आर द 3 टैग्स। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल सॉल्व द पेपर। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि आपके 100 क्वेश्चंस पूरे के पूरे आपकी आंखों से गुजरने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 70वें क्वेश्चन पर थे और 30 क्वेश्चंस को निगाह ही नहीं मारी, मतलब नजर ही नहीं पड़ी उसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चंस देखते देखते जो क्वेश्चंस में आप बिल्कुल श्योर शॉट हैं उनको मार्क करते रहिए। ठीक है, एंड टेस्ट देते टाइम पर जिन क्वेश्चंस में आप श्योर शॉट हैं उनको मार्क करते रहिए, और उनके साइड पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, यू आर श्योर शॉट इन देम, इनको ऐसे टिक लगाना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चंस वो होंगे जिनमें आप थोड़ा सा डाउटफुल हैं कि ए और डी तो कतई आंसर नहीं हो सकता। 3 स्टेटमेंट्स हैं, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, नन करेक्ट। ठीक है, तो आपको यह पता है कि एक से ज्यादा तो करेक्ट है, तो आंसर ए भी नहीं हो सकता और आंसर डी भी नहीं हो सकता। तो यहां पर एक चीज उनको बता दूं जिनको लगता है कि एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया है, ऐसा नहीं है। एलिमिनेशन को मुश्किल जरूर कर दिया, लेकिन एलिमिनेट नहीं हुई है। तो यहां पर आंसर बी या सी में से आप कुछ सोचते हैं और फिर आंसर मार्क करते हैं। ठीक है, तो जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं आपके, उन पे आप सर्कल लगाएंगे और फिर अपनी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। और ये याद रखना है, टेस्ट देते वक्त, टेस्ट सीरीज में कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है। व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द आंसर्स ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज, ब्लाइंडली नहीं मार्क करना होता। बी वेरी कॉन्शियस, यू शुड नो द रीजन व्हाई यू मार्क्ड बी एंड नॉट सी, राइट। तो ये चीज आप ये डाउटफुल क्वेश्चंस पे ये टैग लगाएंगे और जिनको अटेम्प्ट किया उस पे ऐसे टिक लगा दोगे। ठीक है जी। और जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए, वो डाउटफुल में से ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे करोगे। जिनको अटेम्प्ट नहीं किया उनमें ऐसे आप अंडरलाइन लगा सकते हो कि अगर मैं करता या करती तो कौन सा करता या करती। ठीक है, अब यहां पर तीसरा आ जाते हैं भूत क्वेश्चन, इनके बारे में पता ही कुछ नहीं है, तो इनको आप देखते ही काटा लगा देना, ताकि मान लो फर्स्ट राउंड आपने 45 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस कर लिए, यू आर कमिंग अगेन, तो उसमें फिर इन क्वेश्चंस के ऊपर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। इन क्वेश्चन में से हमने मैक्सिमाइज अटेम्प्ट करना है। नाउ आफ्टर गेटिंग योर स्कोर एंड आंसर की, यू विल एनालाइज कि क्या इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कि मुझे तो लग रहा था कि आंसर सही होगा लेकिन पता लगे मेरे तो गलत हो गया इसमें। तो उस केस में आपका मतलब फंडामेंटल्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ नहीं करना आपको किताब में जाना है और उस कॉन्सेप्ट को एक बार से समझ लेना है। कुछ टेस्ट सीरीज जैसे स्टडी आईक्यू की टेस्ट सीरीज वीडियो सॉल्यूशंस भी देती है और पीडीएफ भी प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से आपको वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आंसर के डिस्कशन के साथ ही समझा दिया जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल में अगर कोई दिक्कत है तो आपका वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, और आपको बहुत बड़ी यूरेका फीलिंग आएगी कि ओ तेरी ये मिस कर दिया मैंने, ये तो बड़ा लुच्चा सा कॉन्सेप्ट था, राइट। अब मुझे समझ आ गया, अब ये गलती दोबारा नहीं मैं करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली आपके ये अटेम्प्ट विद सब्सिक्वेंट टेस्ट ना, ये श्योर शॉट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये बढ़ते जाएंगे, दे विल बी ऑन अ राइज। फिर यहां पे आते हैं, यहां पे अब आपने अपना देखो थॉट प्रोसेस यहां पर भी देखना है कि जो गलत हुए वो किस वजह से हुए। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते हैं, इधर थॉट प्रोसेस के ऊपर और एम्फेसिस देंगे। इधर क्या है कि आपको ये देखना है कि जो मैं सोच रहा था क्या वो रैशनल सही है, जो मैंने आंसर मार्क किया। ठीक है, तो आपके जो डाउटफुल क्वेश्चंस इसमें से कुछ ठीक हो जाएंगे, कुछ गलत हो जाएंगे। जो ठीक हुए उसके पीछे अगर रैशनल सही है, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, खुद को शाबाशी दो और वो याद रखो कि हाँ ठीक है मैं ये सोचता हूं सही है। अगर गलत हो रहे हैं और ज्यादा गलत हो रहे हैं तो इससे दो चीजें पता लग रही हैं। पहली चीज कि आपका गेस वर्क इतना स्ट्रांग नहीं है, और दूसरी चीज गेस वर्क को स्ट्रांग करने के लिए थॉट प्रोसेस सही करो। तो यहां पर बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़े ये जानना है कि क्योंकि मैं बहुत क्लोज पहुंच गया था आंसर के, तो मैं किस तरीके से सोचता विदाउट नोइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, जिसकी मदद से मेरा ये सही हो जाता। जो ये बात को समझ गया ना, इसका मतलब आप यूपीएससी में किताबों से बाहर आ गए हैं। यू आर फोकसिंग ऑन योर आंसर सॉल्विंग अप्रोच एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक टू एस इन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए पोथे नहीं पढ़ने पड़ते, किताब में नहीं पढ़नी पड़ती। बेसिक तो वहां से क्लियर करना है, लेकिन उसके बाद दिस इज द थिंग दैट विल मेक यू इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। बच्चे समझ नहीं पाते इस बात को। ठीक है, तो विदाउट रीडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा,
विदाउट क्रैमिंग एनी न्यू थिंग जो इसकी सोल्यूशन में दिया होगा, मैं थॉट प्रोसेस में क्या इंप्रूव करता जिससे मैं सही डायरेक्शन में चला जाता, ये सोचना है। फिर आपने जो अंडरलाइन किए थे कि मैंने किए नहीं मार्क, पर अगर करता तो ये करता, इनको भी सेम प्रोसेस से ऑब्जर्व करो, ठीक है। और इसमें देखो कि क्या जो एक्सप्लेनेशन है, क्या ये क्वेश्चन मेरे पता होने लायक था, तो उसको समझ लेना और याद रखना कि ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन भी जरूरी रहती है। और अगर बिल्कुल नहीं पता था तो उसको रीड कर लो, बुरे वक्त में हो सकता है काम आ जाए एग्जाम में, ठीक है। तो अब आप में क्या है कि आपका फोकस इधर रहना चाहिए मेन। इन क्वेश्चंस को अगर आपने इंप्रूव कर लिया तो बेस्ट क्वालिटी आप रेप्लिकेट कर सकते हैं इन योर प्रीलिम्स अटेम्प्ट, ठीक है। तो यहां पर आपका ऐसा हो सकता है कि मान लो आपने 50 ऐसे तुक्के लगाए, ठीक है। ये लेट्स से 40 क्वेश्चंस आपके श्योर शॉट थे, 50 तुक्के लगाए, 10 के बारे में आपको कुछ नहीं पता था। ये मैं एक एवरेज अटेम्प्ट बता रहा हूं जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन ऐसा आ जाता है। इस 50 में से लेट्स से आपके 20 ठीक हुए, 30 गलत हो गए, ठीक है। 20 ठीक हो गए, 30 गलत हो गए, राइट। तो 20 की पॉजिटिव मार्किंग कितनी, 40 मार्क्स मिलेंगे, और 30 की 1/3 नेगेटिव होगी, तो यहां पर कितने 10 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो देखो तब भी आप 30 नंबर गेन कर रहे हो, नुकसान में इतना नहीं हो। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि ये नंबर ऑफ करेक्ट एंड ये दे शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इनकरेक्ट। तो थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करते रहोगे, ग्रेजुअली यू विल सी दैट दिस 20 विल ग्रेजुअली बिकम 25, दिस विल आल्सो बिकम 25, फिर ये 27, दिस विल बिकम 23, एंड ग्रेजुअली ये 35 के आसपास हो जाएगा और इसका नंबर 15 के आसपास रह जाएगा, ठीक है। तो जब 35 करेक्ट हो रहे हैं तुक्कों में से और 15 गलत हो रहे हैं, तो इसमें से 5 नंबर कट जाएंगे, नहीं 10 नंबर कटेंगे इसके, वेट, हाँ ठीक है, इसमें से 20 नंबर कटे हैं, तो 20 नंबर फिर भी मिल रहे हैं। और अगर 15 गलत हैं, 35 ठीक हैं, तो यहाँ पे आपने इंटू 2 70 नंबर गेन किए, 1/3 नेगेटिव होती है, तो 5 क्वेश्चन के बराबर नेगेटिव, तो 10 नंबर 60 नंबर आप यहाँ गेन कर रहे हो। और 40 क्वेश्चन, इसमें से लेट से 3-4 गलतियां फिर भी हो जाती हैं, लेट से आपके 37 ठीक थे, 2 7 are 14, 2 3 are 6 7, 74 प्लस, ओ माई गॉड इतने नंबर में तो टॉप स्कोरर बन जाओगे प्री में। इस अप्रोच को फॉलो करना। अब इसमें देखो स्टडी आईक्यू आपकी कैसे मदद कर सकता है। स्टडी आईक्यू ने अपनी टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया है, जो कि 22 नवंबर से अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो दिस इज टेस्ट सीरीज 4, राइट। तो इसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो CS लाइव कोड यूज करके आपको 8000 की जगह सिर्फ 4000 पे करने पड़ेंगे टू एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो इसमें फीचर्स क्या है कि यहां पर सॉल्यूशंस के साथ साथ PDF सॉल्यूशंस के साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है, राइट। जस्ट लाइक लास्ट ईयर आई विल बी देयर इन दिस टेस्ट सीरीज एज वेल, और इसमें हम फोकस करते हैं इन थॉट प्रोसेस, क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ हम फोकस करते हैं। तो उसकी मदद से आपका ग्रेजुअली वो कर्व ग्रो करता है, आपका अटेम्प्ट सही होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड फर्दर इस टेस्ट सीरीज के अंदर ना बेसिकली 3 फेजेस हैं, लेट मी शो यू। 3 फेजेस में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपका टाइम बाउंड रिवीजन हो जाए, राइट, आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ग्रिप बन जाए, एंड यू आर इन अ कॉन्फिडेंट पोजीशन टू एस इन प्रीलिम्स, ठीक है। तो फेज 1 में हमारे पास 16 GS के टेस्ट और 4 CSAT के टेस्ट हैं, ठीक है। ये बेसिक टेस्ट होंगे, तो इसमें बेसिक फंडामेंटल्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जनरली रहेंगे, और यहां पर ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके जो बेसिक्स हैं उसके बारे में आप जान लें कि वहां पे ऐसा नहीं है कि फंडामेंटली गलत है। कुछ क्वेश्चंस देखो यहां पर भी गलत हो सकते हैं, तो उससे हमने सिर्फ सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद फेज 2 में आपके डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट होंगे, तो ये काइंड ऑफ दीज विल बी फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। फिर डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट क्या है, 75 से ज्यादा ये डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट होंगे। यहां पर ऑब्जेक्टिव है कि टाइम बाउंड तरीके से सिलेबस की रिवीजन भी करनी है, और 50 MCQs रहेंगे, ठीक है। सिलेबस 50 MCQs में अच्छा स्कोर करने के पीछे मोटिवेशन, सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। जितना भी होता है ठीक है, ठीक है। ये बात याद रखना, एग्जाम में अगर हर चीज जो पूछी जा रही है वो आपको आती ही होती तो फिर तो कट ऑफ प्रीलिम्स की 200 में से 200 जाती, ऐसा तो नहीं है, दिस इज नॉट द केस, राइट। सो यहां पर जितना आपसे हो गया स्टिपुलेटेड टाइम में, उसके बाद टेस्ट हर हाल में देना है, हुआ या नहीं हुआ। पार्लियामेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, ये चैप्टर से आपसे सिर्फ पार्लियामेंट हुआ, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर ये नहीं हुआ, टेस्ट तब भी देना है, ठीक है। ये कभी नहीं सोचना कि मैंने कोई चीज रिवाइज नहीं की तो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, नो, कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस से करेंगे। तो इसकी जब डिस्कशन होगी उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कॉमन सेंस का भी कैसे उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि टाइम बाउंड रिवीजन और यहां से बेसिक्स की फर्दर एप्लीकेशन पार्ट, वो सब आपको समझ लग जाएगा। और थर्ड स्टेज में हम क्रैक द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ठीक है। यही टेस्ट सीरीज थर्ड स्टेज में आके CPT बन जाती है। तो यहां पे क्या है कि 8 जनरल स्टडीज के फुल लेंथ टेस्ट और 8 CSAT के टेस्ट, मतलब जैसे UPSC में एक ही दिन में 2 सेशंस में एग्जाम होता है, यहां पर भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो इधर CSAT एंड GS दोनों के ऊपर एम्फेसिस दिया गया है। CSAT बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, तो यहां पर
और कुछ नहीं तो इन टेस्ट की मदद से 4 CSAT के आपके पास सैंपल्स आ गए हैं, मॉक टेस्ट आ गए हैं, उनके क्वेश्चन में ट्रिक्स आप जरूर समझ लीजिएगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करके मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं। वो ट्रिक, वो मेथड समझ सकते हो आप, ठीक है। 320 क्वेश्चंस यहां पर एंड अप्रोक्सीमेटली 640 क्वेश्चंस यहां पर, तो यू आर प्रैक्टिसिंग अराउंड 1000 क्वेश्चंस जस्ट फ्रॉम दिस टेस्ट सीरीज। अपार्ट फ्रॉम दैट CSAT के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हो, अराउंड 9 इयर्स के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ही हमारे पास, तो 720 क्वेश्चंस वो भी हो गए, तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। एंड CSAT में यार प्रैक्टिस इज द की, बिकॉज वहां पर कुछ रटना नहीं होता, इंफॉर्मेशन को मगअप नहीं करना होता, वहां पर अगर मेथड पता है, अप्रोच पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, नहीं पता तो नहीं होता। प्लस मोर इंपॉर्टेंटली वहां पर आपका टाइम मैटर करता है। अक्सर CSAT में, ठीक है, इवन मेरे जैसों से भी गलती कई बार ये हो जाती है कि हम गलत क्वेश्चंस को टारगेट कर लेते हैं कि जब पता है कि इस क्वेश्चन में मैं फंस सकता हूं, छोड़ दो वो घमंड, साइड पे रख दो ईगो कि भाई मैं नॉन मेडिकल, मैं इंजीनियर, मैं थापर का गोल्ड मेडलिस्ट, मैं IIT कुछ भी, तो मेरे से कैसे नहीं हो रहा ये आंसर। नहीं भाई, नहीं हो रहा। वो बनाया ही उसलिए गया है ताकि आप जैसे वहां पर फंसें, अटकें और बाकियों को मौका मिल जाए। फिर उसको छोड़ दो, साइड पे रख दो। स्टार्ट विद दोस क्वेश्चंस जहां पर सॉल्यूशन आपके सामने है। तो कॉम्प्रिहेंशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन ऑलवेज रिकमेंडेड दैट स्टार्ट विद देम, देन यू कैन गो विद योर फेवरेट कंपोनेंट। जैसे कि मेरा फेवरेट कंपोनेंट वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला रहता था कि टेबल्स में या सिटीज में कोई इधर से उधर गया, या फिर ब्लड रिलेशंस टाइप के क्वेश्चंस, एंड स्पीड डिस्टेंस टाइम के भी मुझे पसंद थे। तो यू कैन टारगेट दोस क्वेश्चंस। ग्रेजुअली आपको पता लगेगा कि 1 घंटा 15 मिनट के अंदर अंदर यू हैव अटेम्प्टेड अराउंड 35 क्वेश्चंस, तो आप एक सेफ साइड पे आ गए, ठीक है। रिमेनिंग 45 मिनट्स में आप थोड़े और क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, लो हैंगिंग फ्रूट्स को हमने ढूंढ ढूंढ के खींचना है, तो एक सेफ अटेम्प्ट आपका हो जाता है, तो CSAT में डिस्क्वालीफाई नहीं होते। दिस इज द डिमांड है, राइट। तो स्टडी IQ की ये टेस्ट सीरीज में अगर आपने एनरोल करना है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट में आप इधर सर्च बार में ना टेस्ट सीरीज सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये आपके लिए खोल के रखा है, तो टेस्ट सीरीज आप सर्च करोगे तो UPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लाइक ये आपको मिल जाएगा। लेट्स से ये टेस्ट सीरीज का बैच 5 भी आ चुका है, इस पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो दिस इज बैच 5, इसकी क्लासेस 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं। अगर ये आपको बहुत लेट लग रहा है तो यू कैन गो फॉर टेस्ट सीरीज बैच 4। बैच 4 ये रहा, ठीक है। बैच 4 की जस्ट स्टार्ट हो गई है। जो दिसंबर वाली में भी ज्वाइन करता है वो कर सकता है, क्योंकि शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। लेट मी शो यू, जैसे इसमें भी शेड्यूल आपको दिया हुआ है, जो 22 नवंबर से स्टार्ट हुई है उसका शेड्यूल दिया हुआ है। स्टार्टिंग फॉर इंडियन पॉलिटी पार्ट 1, देन पार्ट 2, उसके बाद हम जाते हैं पूरे के पूरे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी पर, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी पर, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देन पार्ट 2 ऑफ दैट सेम कंपोनेंट सोशल डेवलपमेंट का और इकोनॉमी का पूरा टेस्ट हो रहा है, एंशिएंट एंड कल्चर का हो रहा है, मिडिवल एंड कल्चर का हो रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1, मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली आपके एग्जाम से पहले पहले पूरा का पूरा आपका सिलेबस टेस्ट के थ्रू भी रिवाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे, बाय नाउ पर देखो, अदरवाइज 8000 इन माय आईज इट इज एन एक्सपेंसिव कोर्स, राइट। तो इसमें आपको अगर ऑफर लेना है, डिस्काउंट लेना है, तो आपको CSLIVE इसे अप्लाई कर देना है। व्हेन यू अप्लाई दिस इमीडिएटली आपको 4000 का यानी कि 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, which is quite a hefty and good discount given that what you are getting not just tests, they are detailed solutions as well, and not just detailed solutions in the form of text but videos as well, right। और उसमें भी आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका कौन सा कंपोनेंट वीक है, कि जैसे फुल लेंथ टेस्ट में आपको कंपोनेंट वीक पता लग जाएगा, सेक्शनल टेस्ट में आपको पता लग जाएगा ओके पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट ये सारे क्वेश्चन है, तो पार्लियामेंट मेरा थोड़ा सा वीक है, ठीक है। सो फायदा है इसमें, enroll in it and see you soon in the video discussions. That's all from my side today. Use the code CSLive and see you soon in the classes. Thank you so much. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।